नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले खबर दिन भर में बात करेंगे खेड़ली की। गर्मी बढ़ते ही अलवर के खेड़ली क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल और जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता महेंद्र मीणा ने क्षेत्र में पहुंचकर पेयजल आपूर्ति की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि अधिकारियों ने न सिर्फ पानी की आपूर्ति बल्कि घरों में मिल रहे पानी के प्रेशर की भी जांच की। स्थानीय निवासियों से भी फीडबैक लिया गया, उन्हें पानी नियमित मिल रहा है या फिर नहीं। एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिस क्षेत्र में पेयजल संकट है वहां टैंकर से सप्लाई की जाए और इस सप्लाई में पूरी पारदर्शिता भी रखी जाए। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर सीकर से है, जहां पर सदर थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 अवैध पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पिस्टल लेकर बाजार में घूम रहे थे। सूचना मिलने पर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सदर थाना अधिकारी इंद्राज मरोड़िया ने कहा कि आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक सीकर को डीसीपी नॉर्थ जयपुर से मिली सूचना के अनुसार आसूचना संकलित करते हुए पुलिस थाना सदर सीकर व जिला विशेष टीम सीकर की टीम ने कार्यवाही करते हुए 2 अपराधियों को 2 अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर पुलिस थाना सदर सीकर पर 2 एफआईआर दर्ज की गई है। अपराधियों से अनुसंधान जारी है। अपराधियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है, जहां से हथियार प्राप्त किए गए उन सोर्सेज के बारे में भी अनुसंधान किया जा रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर सदर थाना इलाके में एक दलित युवक का अपहरण कर उसके साथ 2 बदमाशों के साथ दुष्कर्म कर जाति सूचक गाली देकर मारपीट करने के मामले में पीड़ित के परिजनों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और कई सामाजिक संगठनों के लोग मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी भुवन भूषण यादव के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले में न्याय की गुहार लगाई। अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अनिल तिड़दिया ने कहा कि एसपी भवन भूषण यादव ने फतेहपुर डीवाईएसपी एवं जांच अधिकारी से मामले में त्वरित कार्रवाई को लेकर बातचीत की है। एसपी यादव ने प्रतिनिधि मंडल को 3 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। इस मामले में आज एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं, क्या मामला है? फतेहपुर तहसील के सदर फतेहपुर थाना अंतर्गत गांव गोड़िया बड़ा की एक घटना, जिसमें 19 साल के एक युवक के साथ में जघन्य घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 युवक थे, एक राजेश और एक विकास। उन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया तथा पीड़ित के साथ में कुकर्म किया, उस पर पेशाब डाला, जाति सूचक गालियों से अपमानित किया। इसको लेकर के आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने अनुसंधान अधिकारी डीवाईएसपी फतेहपुर से बात की है। उन्होंने 3 दिन का समय दिया। 3 दिन में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बच्चे का मेडिकल हो चुका है, 161 के बयान और मुकदमा नक्शा बन चुका है। अब जो है कौन आरोपी कौन थे? नामजद आरोपी है क्या? नामजद आरोपी है, जिसमें एक का नाम राजेश और एक का नाम विकास है। कितने तारीख की घटना का भी ये रिपोर्ट दर्ज है? ये 8 तारीख की घटना है और पीड़ित को धमकाया गया था। पूरी तरह से पीड़ित सदमे में था। फिर 16 तारीख को इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई फतेहपुर थाना सदर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में 100 दिन 100 शहर और 100 संगठन अभियान के तहत राजसमंद की ऐतिहासिक नौचौकी पाल पर भव्य योगात्सव का आयोजन किया गया। इस सामूहिक योगाभ्यास में 1000 से ज्यादा लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जिससे धरोहर के आंचल में योग की गंगा बहती नजर आई और तन मन को चंगा करने का संदेश गूंजा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने योग को केवल शारीरिक अभ्यास ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने का एक शक्तिशाली माध्यम बताया। उनका कहना है कि पिछले 10 सालों से योग दिवस एक भव्य उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और लॉकडाउन के दौरान भी इसने लाखों लोगों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां एसपी अशरफ अली के निर्देशन में डीएसटी टीम की सूचना पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। थाना टाउन पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों हरजीत सिंह और मेहर सिंह को गिरफ्तार किया, जो बिना नंबर प्लेट वाले कैंटर से 10 किलो अफीम और 20 किलो डोडा पोस्ट लेकर जा रहे थे। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।
जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त गण फल सब्जी की आड़ में नशे की तस्करी करते हैं। हनुमानगढ़ से लखविंदर सिंह की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज फिर एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में अफीम और डोडा फोर्स की एक खेप लाई जा रही थी और जो पंजाब सप्लाई होने वाली थी। और ट्रक में 2 लोग थे, जो स्केलों से भरी हुई ट्रक थी, उसको छुपा करके ये खेप ले जाई जा रही थी, जिसमें 10 किलो अफीम और 20 किलो डोडा फोर्स बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। और इससे पूर्व भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। आगे भी कार्रवाई अनुरोध रूप से जारी रहेगी और इस ड्रग ट्रैफिकिंग में कौन कौन शामिल है पीछे और आगे, उन सबको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान यानी कि जार की अलवर इकाई द्वारा 5वां जिला स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह एवं स्मारिका कलम के सिपाही का विमोचन मोती डूंगरी स्थित पुलिस अन्वेषण मैरिज गार्डन में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूनेस्को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित पायल जांगिड़, पदम उषा चौमर, एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी महिला एवं बालिका के लिए आत्मरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, बहरोड की रेणुका यादव और शिक्षाविद डॉक्टर अनीता सोनी थी। इस कार्यक्रम में अलवर जिले में 20 सालों से स्वच्छ पत्रकारिता कर रहे 31 पत्रकारों को सम्मानित किया। इनमें बानसूर से सुगन चंद्र मौर्य, अमित यादव, सतीश शर्मा सहित जिले भर से पत्रकार थे। कार्यक्रम में अन्य 21 पत्रकारों को उनके विशेष समाचार संकलन के लिए प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया। नारी शक्ति को समर्पित इस कार्यक्रम में जार के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अतिथियों को स्वागत संरक्षक महिपाल सिंह शेखावत, सुरेंद्र चौहान के द्वारा किया गया। अलवर से सतीश शर्मा की खास रिपोर्ट। धौलपुर से खबर है, जहां जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान में जीव जंतुओं की जान माल की रक्षा के संकल्प के साथ साथ राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने पेड़ों पर परिंदों को ताजा एवं स्वस्थ पानी देने के संकल्प के साथ परिंदे लगाने के अभियान की शुरुआत की। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा द्वारा पक्षियों के लिए दान डालकर एवं लगाए गए परिंदों में पानी डालकर दी गई। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों द्वारा पक्षियों के लिए आगामी गर्मियों के आगामी 2 महीनों में प्रत्येक रविवार को सार्वजनिक स्थानों पर और अपने अपने घरों पर परिंदे लगाकर नियमित ताजा पानी एवं दाने की व्यवस्था का संकल्प लिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सामाजिक सरोकारों की कड़ी में आज राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से स्थानीय पंचायत समिति में पक्षियों के लिए दाने पानी की जतन के लिए परिंदे बांधकर इस अभियान की शुरुआत की गई। हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष भाई नंद किशोर लोधी जी ने संकल्प लिया कि ये प्रत्येक दिन इन परिंदों में ताज़ा पानी भरेंगे और पक्षियों की जान माल के लिए प्रत्येक रविवार को संगठन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर परिंदे बांधने का संकल्प लिया गया। अब खबर पुष्कर से है, जहां पर आईपीएल की तर्ज पर आयोजित अंबेडकर प्रीमियर लीग का भव्य उद्घाटन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। उद्घाटन में 2 टीमों के बीच बीजेपी नेता मुकेश कुमावत द्वारा ठोस उछाल कर किया गया और साथ ही साथ क्रिकेट लीग की शुरुआत रोहन बांकोलिया द्वारा बॉलिंग से की गई। बैटिंग मुकेश कुमावत द्वारा की गई। साथ ही पूर्व पार्षदों में रोहन बांकोलिया, धर्मेंद्र नागौरा और युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष सोनी और शंभू चौहान ने एक गेंद पर चौके छक्के लगाकर युवाओं में जोश उत्साह वर्जित करने की प्रेरणा दी। पूर्व पार्षद मुकेश कुमावत और गोपाल तलोनिया ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। के अवसर पर जैसे हर साल की बात इस बार भी मेला ग्राउंड में अम्बेडकर सेवा समिति की ओर से जो अम्बेडकर प्रीमियर लीग का जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें यहाँ आसपास की 10 टीमें भाग ले रही है। सभी युवा जो क्रिकेट प्रेमी है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इसमें आयोजन करता भी जैसे पिछले कई समय से इसमें रोज़ मेहनत करके इसको सफल बनाते हैं।
मैं पहले तो आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरीके के टूर्नामेंट जो बाबा साहब के नाम से जो पिछले ये कई सालों से ये टूर्नामेंट चल रहा है और अच्छा इसमें सभी का सहयोग मिल रहा है और अच्छे एक टूर्नामेंट होता है। तो इस तरह के टूर्नामेंट होते रहने चाहिए, क्योंकि जब युवा खेलेगा तभी आगे बढ़ेगा। क्योंकि क्रिकेट खेलने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, शारीरिक जो रहता है वो भी ठीक रहता है। इस कारण क्रिकेट के टूर्नामेंट होते रहने चाहिए और आपसी भाइयों में भाईचारा भी बना रहे। तो क्रिकेट और क्रिकेट प्रेमियों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह के जो टूर्नामेंट है ये आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे युवाओं का स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहे और खेल प्रेमी इसको आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। गोपाल तिलानिया, पूर्व पार्षद। हाँ जी, आज किस चीज़ का उद्घाटन हुआ, कौन सी जगह कार्यक्रम हो रहा है? आज जिस प्रकार अपने राजस्थान सरकार की कई योजनाएं चल रही है खेल को लेकर, उसी के तहत आज यहाँ अम्बेडकर सेवा समिति की ओर से क्रिकेट मैच का आज शुभारंभ किया गया है, जिसमें पुष्कर सेक्टर की लगभग 10 टीमें इसमें भाग ले रही है और सभी युवा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और क्रिकेट प्रेमी जो देखने के उत्सुक हैं वो भी बहुत सारे आज लोग यहाँ आए हैं देखने के लिए, जो क्योंकि पुष्कर में ये काफ़ी उत्साह से और काफ़ी जोश और खरोश के साथ हर साल इस आयोजन किया जाता है और इसमें आसपास के लोग काफ़ी इसमें हिस्सा लेते हैं, जिससे उनको खेल की प्रतिमा जो उनमें बच्चों में युवाओं में आज है वो जो छुपी हुई है इस आयोजन के माध्यम से उजागर होगी और आगे उनको खेल में आगे। आपका परिचय? मुकेश कुमार, निवर्तमान। सीकर से खबर है, जहां कृषि उपज मंडी के सामने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दौरे के दौरान एक युवक ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एनएसयूआई से जुड़े कई कार्यकर्ताओं को राउंड अप कर लिया और आरोपी युवक के परिजनों को भी थाने में बिठा लिया। वहीं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोकुलपुरा थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गाठाला के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस उपाधीक्षक आईपीएस प्रशांत किरण से मिलकर निर्दोष कार्यकर्ताओं को छोड़ने और परिजनों को परेशान न करने की मांग उठाई। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। मांग साफ है कि कल राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जो सीकर आए थे, उसमें एक बच्चे ने काला झंडा दिखा दिया था, लेकिन सीकर जिला प्रशासन के द्वारा एनएसयूआई के हमारे अन्य बच्चों को उठा करके लाया जा रहा है, उनके परिजनों को लाया जा रहा है। इसी मामले में हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं और हमें आश्वस्त किया गया है कि हम बाकी के जो बच्चे हैं उनको पेश करके छोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो सीकर जिला कांग्रेस कमेटी उनके साथ खड़ी है और कल हमें बड़े किसी आंदोलन की रणनीति बनाने वाले हैं अगर ऐसा नहीं होता है तो। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उस बच्चे ने काला झंडा बाद में दिखाया, पहले प्रशासन की जिला प्रशासन की गलती है कि उस काफिले में सीएम साहब के काफिले में पहले एक काला सांड घुसा, वो किसके द्वारा भेजा गया, कैसे आया, वो उसमें जिला प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है, एक सीएम साहब का दौरा चल रहा है और उसमें इतनी बड़ी चूक होती है कि वहाँ सांड आता है, तो वो बच्चा भी वहाँ खड़ा था, वो आ गया सामने, लेकिन उसके बाद में अन्य बच्चों को ला करके बंद करना और उनके उनको अंदर बिठाना, उनके परिजनों को अंदर ला करके बिठाना, उनके रिश्तेदारों को बिठाना ला करके, ये बहुत ही गलत है और हम इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता से, एनएसयूआई हमारा छात्र संगठन है, अगर किसी भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता को आप परेशान कर रहे हो, उससे पहले स्वयं सीकर कांग्रेस की जिलाध्यक्ष को आप गिरफ्तार कीजिए, इसके बाद में आप अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कीजिए और जिसका रोल है वो उसको आप। अब खबर टॉक से है, जहां पर वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला निजी महाविद्यालय में बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यशाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य मजीद मलिक कमांडो सहभागिता ने की। लोगों में वक्फ विधेयक 2025 के बारे में भ्रांतियां व विपक्षी पार्टियों के प्रचार से निपटने के लिए बीजेपी ने कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वक्फ संशोधन विधेयक से वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। गरीबों का हक सिर्फ गरीब को मिलेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में विपक्षी दल द्वारा दुष्प्रचार, भ्रांतियों फैलाई जा रही है। टॉक से ब्रिजेश पार्डीवाल की रिपोर्ट।
खबर धौलपुर से है, जहां पर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित छोले वाली ढेर के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त की। युवक के परिवार को सूचित किया गया, जिसके पश्चात मृतक के भाई सियाराम ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान पप्पी पुत्र दामोदर के रूप में हुई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर है, जहां पर एलपीजी संगठन की वार्षिक साधारण सभा आयोजित हुई। इस कार्यक्रम की शुरुआत संगठन के वरिष्ठ सदस्य स्वर्गीय पृथ्वीराज बेनीवाल को श्रद्धांजलि अर्पण के साथ हुई। इसके बाद नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें शांति प्रसाद शर्मा को पुनर्अध्यक्ष, आनंद कुमार कल्ला को उपाध्यक्ष, विजय कुमार गोदारा को सचिव और आनंद प्रकाश प्रजापत को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर बीकानेर व्यापार मंडल के अध्यक्ष जुगल किशोर राठी भी उपस्थित रहे और उन्होंने घोषणा की कि अब व्यापार मंडल एलपीजी संगठन के साथ मिलकर काम करेगा। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। विजय जी, आज इस प्रकार से सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने जो मीटिंग रखी थी और आप सेक्रेटरी हो डिस्ट्रीब्यूटिंग में, तो क्या बात ऐसी क्या समस्या है आम इन डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो आज इनको मीटिंग रखनी पड़ी? क्या कहीं अधिकारी आप लोगों के साथ कोई सही ढंग से पेश नहीं आते हैं, या ऐसी क्या क्या समस्या होती है जिससे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के आज इस प्रकार से कह रहे थे, बताइए। बीकानेर एलपीजी एसोसिएशन की आज साधारण सभा की मीटिंग रखी गई थी। मुख्य रूप से जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं उनकी समस्याएं थी, उनको अंकित किया गया है। मुख्य रूप से समस्या यही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी आर्थिक तंगी से उनका सामना करना पड़ रहा है, और छोटी छोटी एजेंसियां हैं जिनके पास कनेक्शन बहुत कम है, जिससे उनका जो खर्चा भी वहन नहीं हो पा रहा है। तो ये इशू लेके हमने ये आज मीटिंग की है, और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनको हमने हमारी जो समस्या डिस्ट्रीब्यूटर पूरे बीकानेर जिले के डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं हमारे अध्यक्ष जी को बताई है। तो अध्यक्ष जी और प्रतिनिधि मंडल मिलकर प्रशासन और कंपनी के अधिकारियों से वार्ता करके और इनका निस्तारण करवाएंगे। खबर बीकानेर से है, जहां शहर में आवारा पशुओं को उनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और नगर निगम की निष्क्रियता इस गंभीर समस्या को और भी भयावह बना रही है। ताजा मामला शनिवार का है, जहां पर धोबी धोरा क्षेत्र में एक गाय ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को हमला कर घायल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाय ने एक युवक और एक युवती पर झपट्टा मारा और युवती को काफी देर तक अपने सींगों खुर्रों से रौंदती रही। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहरवासियों का कहना है कि नगर निगम केवल कागजों में एक्टिव है, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि सड़कों पर मौत बनकर घूम रहे आवारा पशुओं ने से न तो कोई ठोस कार्रवाई की जाती है और न ही कोई जिम्मेदारी तय हो रही है। जनता अब निगम प्रशासन की आक्रमणीयता और अनदेखी को लेकर सवाल उठा रही है कि आखिर शहर आवारा पशुओं से कब मुक्त हो पाएगा। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर है, जहां जिले के देशनोक में कुछ दिन पहले हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद से बीकानेर कलेक्ट्रेट पर पिछले 6 दिनों से धरना जारी है, लेकिन सरकार द्वारा अब तक कोई सहायता नहीं दी गई है। इसी को लेकर आज नोखा में सैन समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी आवास पर पहुंचकर एक ज्ञापन दिया। समाज का कहना है कि मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से कोई राहत नहीं मिली और इसी के विरोध में कल नोखा बंद का ऐलान किया गया। सैन समाज के इस फैसले को नोखा के व्यापारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला है। नोखा से पुखराज शर्मा की रिपोर्ट। अब खबर बस्सी से आ रही है, जहां पर इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक ट्रॉले की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान जीरोता भुड़ाना निवासी के रूप में हुई, जिसकी उम्र लगभग 32 साल बताई जा रही है। इस हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके से फरार है। वहीं सड़क के दोनों ओर करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना पर बस्सी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस फरार ट्रॉला चालक की तलाश कर रही है और जाम को खुलवाने का प्रयास कर रही है। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।
नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं प्रिया।